Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. So in our electronics series, in our BSc electronics series, we are discussing about the DC power supply. So DC power supply अगर हमको पढ़ना है, DC सप्लाई पढ़ना है, तो हमको इस ब्लॉक डायग्राम को फॉलो करना होता है। अब ये ब्लॉक डायग्राम आपको हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियरली समझाया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम इसी ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैं अलग अलग वीडियोस, अलग अलग पार्ट जो है इसके, उन पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। सो हमने यहाँ पे जिस रेक्टिफायर्स जो है उससे हमने स्टार्ट किया है। रेक्टिफायर्स के टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग सिस्टम, ये सारा हमने डिस्कस किया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। तो वो सारे वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिल्टर सर्किट्स। अब ये फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं, इनका यूज हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो इस वीडियो में आज उस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखे हैं। तो बात करते हैं फिल्टर सर्किट्स के बारे में। फिल्टर सर्किट्स का काम क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझते हैं कि एसी सर्किट होता है। डीसी पावर सप्लाई हमको चाहिए, क्यों? एसी हमको मिल रही है, उसको हमको डीसी में कन्वर्ट करना है किसी डिवाइस को यूज करने के, और ऐसा डिवाइस हमारे पास में है जो कि डीसी से चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारा मोबाइल का जो चार्जिंग सिस्टम है, वो चार्जिंग सिस्टम इस ब्लॉक डायग्राम में है। ये ब्लॉक डायग्राम ही मोबाइल चार्जर में लगा होता है, आप ऐसा समझ लीजिए एक टाइम के लिए। मोबाइल में क्या होता है कि हम प्लग में डालते हैं और प्लग जो है वो कनेक्टेड है एसी से। एसी प्लग से क्या होता है कि सबसे पहले वो ट्रांसफार्मर में जाता है। ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि जितना हमको डीसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसकी 220 वोल्ट को, यानी कि 220 वोल्ट जो उसमें से आता है, 50 हर्ट्ज उसमें से आता है, उसको एक कंट्रोल करता है कि आपको कितना वोल्ट चाहिए। अगर आपको 9 वोल्ट चाहिए डीसी, 10 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको कन्वर्ट करता है। उसको एक कह सकते हैं रेंज में लाने का काम ट्रांसफार्मर का काम होता है। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, टाइप्स होते हैं। स्टेप अप जो होता है वो अप कर देता है और स्टेप डाउन जो होता है वो इस वोल्टेज को डाउन कर देता है। फिर बात आती है रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। ये क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रेक्टिफायर, जो इसका डिवाइस है, वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। इसके 3 टाइप्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें हमने फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अच्छे से हमने पढ़ा है। उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग सिस्टम सारा हमने देखा। फिर हमने बात करना है इस वीडियो में फिल्टर सर्किट्स के बारे में। क्या होता है कि यहां से जो डीसी आता है ना, वो डीसी क्या होता है, उसके साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी भी होता है। स्मॉल अमाउंट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एसी भी उसमें साथ में होता है कुछ कुछ केसेस में। उस एसी को फिल्टर करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अगर किसी, मान लेते हैं जैसे कोई जो है वो हमारे पास में पानी है और उसको हमको छानना है, तो क्या करते हैं, हम छानते हैं उसको, बार बार फिल्टर करते हैं। हम एक बार फिल्टर करते हैं, 2 बार फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर सर्किट्स ऐसे होते हैं, जितना आप लगाओ ज्यादा उतना आपको प्योर डीसी मिलता है। तो क्या होता है कि फिल्टर सर्किट्स को हमको पढ़ना है, तो इसके नाम से आप इसको पहचान गए होंगे कि फिल्टर सर्किट्स का काम होता है उस करंट को फिल्टर करना जिसमें हमको रिक्वायर्ड है डीसी की और हमको एसी नहीं चाहिए। तो हमको फिल्टर सर्किट्स कुछ इसी टाइप से डिजाइन करने होते हैं कि वो एसी को तो अलाउ, सॉरी, डीसी को अलाउ करे आगे जाने के लिए, लेकिन एसी को वो वहीं पे रोक दे। यानी कि हमको ऐसे सर्किट्स की जरूरत है। वी नीड दोज सर्किट विच अलाउज द डीसी ओनली, नॉट एसी। इट एसी को स्टॉप्स करे, उसको रोके और उसको रोकने का काम करे। तो ये काम करने वाले हमको सर्किट्स चाहिए। उन सर्किट्स को हम क्या कहते हैं, फिल्टर सर्किट्स कहते हैं। सो नाउ हम फिल्टर सर्किट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और इसमें हम टॉपिक की बात करते हैं। फिल्टर सर्किट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट अ प्योर डीसी। इस लाइन को आप अंडरलाइन करें कि रेक्टिफायर से आने वाला कोई भी डीसी प्योर नहीं होता। इट हैज ऑल्सो एसी कॉम्पोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो होती है वो 81.2% होती है, यानी कि उसमें 81.2% वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बाकी का उसमें एसी कंपोनेंट भी साथ में होता है। इट मींस द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज नॉट अ प्योर डीसी, इट आल्सो हैज द एसी कंपोनेंट। सो वी नीड प्योर डीसी, सो वी यूज द फिल्टर सर्किट। सो व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर सर्किट?
फिल्टर सर्किट का यूज क्या हो जाएगा, वी नीड द प्योर डीसी, दिस इज द फिल्टराइजेशन, दिस इज अ डिवाइस विच फिल्टर एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी को फिल्टर करता है उस करंट में से। ओके, द आइडियल फिल्टर सर्किट्स अलाउज ओनली डीसी। जो आइडियल होते हैं, एक्चुअली आइडियल होना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो आइडियल सर्किट्स होते हैं वो आइडियल सर्किट्स क्या करते हैं, आइडियल सर्किट्स में क्या होता है कि सो आइडियल सर्किट्स क्या करते हैं कि उसमें से जो एसी है उसको कंप्लीटली रोक देता है, ना कि इन द आइडियल सर्किट्स अलाउज ओनली डीसी। ये आइडियल सर्किट्स होते हैं वो अलाउ करते हैं डीसी। एक्चुअली आइडियल कोई चीज होता नहीं है, लेकिन आइडियल की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, डीसी को अलाउ करता है, पासिस थ्रू देम एंड स्टॉप्स एसी कंप्लीटली, एसी को कंप्लीटली वो स्टॉप करता है और रिड्यूस द रिपेल फैक्टर। रिपेल फैक्टर का मतलब होता है कि अगर उसमें से एसी कंप्लीटली बंद हो जाएगा तो रिड्यूस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे रिपेल फैक्टर जीरो, दस द जीरो द रिपल फैक्टर को जीरो कर देगा। बिकॉज अगर उसमें डीसी है, ओनली डीसी है, और डीसी और एसी का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली वही तो होता है रिपल फैक्टर ना, एसी बाई डीसी होता है, एक्चुअली ये एसी बाई डीसी होता है। तो एसी के अमाउंट उसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एसी के अमाउंट जीरो है तो रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो रिपल फैक्टर को कम करने का काम करता है ये। दूसरा क्या करता है, उसमें से एसी को ही आगे जाने देता है, डीसी को नहीं जाने देता है। ओके, बट इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल फिल्टर, एक्चुअली आइडियल कोई चीज होती नहीं है, तो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो इसमें हम किसका यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इन द प्रैक्टिकल फिल्टर, जो प्रैक्टिकल फिल्टर होता है, सम एसी अपीयर्स एट द आउटपुट। उसमें भी क्या होता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी अपीयर टू द आउटपुट एज दे फेल्स टू स्टॉप द एसी। वो एसी को स्टॉप करने में फेल हो जाते हैं, बट द प्रैक्टिकल फिल्टर रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर। वो उस एसी के अमाउंट को कम कर देंगे, तो एसी के अमाउंट को कम कर देंगे तो रिपल फैक्टर क्या होता है, एसी बाई डीसी। तो एसी की वैल्यू कम होगी, रिपल फैक्टर भी कम हो जाएगा। जितना ज्यादा रिपल फैक्टर कम होता है, एक बड़े नंबर से ना, लार्ज एक्सटेंड, एक लार्ज नंबर ऑफ में, लार्ज एक्सटेंड में क्या करेगा, उसको कम कर देगा, ताकि हमारा जो हमको जो डीसी चाहिए वो एक हद तक कह सकते हैं प्योर डीसी हमको मिलेगा। तो ये काम होता है इसका, फिल्टर सर्किट का। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में अगर हम बात करें तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमको ये डीसी कहते हैं कि यहाँ पे जो डीसी है वो मिल रहा है, और डीसी सप्लाई मिल रहा है, और ये एसी हो जाएगा 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर से जो आगे यहाँ पे डीसी मिल रहा है आपको, वो डीसी प्लस समथिंग उसमें एसी होता है। तो यहाँ पे जब ये इससे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसका रिपल फैक्टर जो है वो R1 है। जो यहाँ पे जो इसका करंट है, करंट का रिपल फैक्टर R1 है। जो वो फिल्टर सर्किट्स में से पास होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डीसी मिल रहा है, साथ में हमको बहुत स्मॉल एसी मिल रहा है। ओके, हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी मिल रहा है, तो उसका रिपल फैक्टर R2 हो जाएगा। ओके, वैसे आइडियल में जीरो होना चाहिए फिल्टर सर्किट्स के बाद में, बट आइडियल नहीं होता है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल। ओके, ये कैसा होता है, एक प्रैक्टिकल फिल्टर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि R2 मिलता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी मिलता है। तो यहाँ पे R1 जो है वो R2 से बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करता है, ये रिपल फैक्टर जो होता है, ये रिपल फैक्टर गेट्स डिक्रीज। ओके, रिपल फैक्टर गेट्स डिक्रीज, ये बहुत एक लार्ज एक्सटेंट में क्या होता है कि कम हो जाता है रिपल फैक्टर। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि वो रिपल फैक्टर को कम कर देगा। तो हमको जो एसी मिलेगा वो एसी हमको कुछ अमाउंट में, यानी कि वेरी स्मॉल अमाउंट में हमको यहाँ पे एसी मिलेगा, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला हमारे डिवाइस को जिसमें हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये काम होता है फिल्टर सर्किट्स का। एंड टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स, दैट इज सीरीज इंडक्टर सर्किट फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर एंड पाई सेक्शन फिल्टर। हम इन सबको पर्टिकुलरली एक एक वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनकी वर्किंग सिस्टम देखेंगे, इनके सर्किट डायग्राम्स देखेंगे। तो बने रहिए एमएस मैथ्स के साथ में। कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।